डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये कौन से डायमेंशंस हैं? ये कौन से डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट के? तो फिर आ जाओ। हाँ भाई, ये रही मेरी कंपनी। कौन कौन सा एनवायरनमेंट? माइक्रो एंड। तो ये क्या है? इसे बोलते हैं डायमेंशन। मतलब हमारी कंपनी किस एनवायरनमेंट में काम करती है? माइक्रो और मैक्रो। कौन सा वाला? माइक्रो का क्या? एक्सटर्नल। ऐसे ही मैक्रो क्या होता है? खुद एक्सटर्नल। माइक्रो एनवायरनमेंट के लिए हाँ भाई कैसा होता है ये? बियॉन्ड, अंडर कंट्रोल होता है। बियॉन्ड कंट्रोल। एक्सटर्नल है ना, ये इंटरनल कंट्रोल में होता था। ऐसे ही मैक्रो भी कैसा होता है? बियॉन्ड कंट्रोल। और ये माइक्रो कितने पॉइंट्स लेके बैठता है? 1 2 3 एंड 4। कौन कौन से? पहला कस्टमर, सप्लायर, हमारा कॉम्पिटिटर, हमारा सप्लायर, हमारा फाइनेंस, हमारा फाइनेंसर। यहां पर आ जाओ। यहां पर दो बताए थे, एक तो इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक में मैंने 4 बताए थे, याद हो तो लास्ट टाइम मैंने कहा था फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम किस तरह का था याद है? सोशलिस्टिक इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। हाँ भाई, ऐसे ही नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या था? 4 तरह के थे ये भी, 1 2 3 एंड 4। पहला सोशल, दूसरा पॉलिटिकल, तीसरा लीगल और लास्ट टेक्नोलॉजिकल। हाँ जी, तो हमने क्या देखा? ये सारे के सारे क्या है? दीज ऑल आर द डायमेंशन। यानी कि इनके बीच में किसको रहना पड़ता है? बिजनेस को। बिजनेस को इस एनवायरनमेंट के बीच में रहना पड़ता है। तो दीज ऑल एनवायरनमेंट इज व्हाट कॉल्ड बिजनेस का क्या? डायमेंशन। तो आ जाओ देखो, डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स ऑल द फैक्टर्स, फोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशंस व्हिच हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ओवर द बिजनेस। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये सब हमें परेशान करते हैं। अब जो मैंने अभी बनाया है इनमें से भैया कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है? अब इनमें से डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कौन डालता है? माइक्रो, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। और मैक्रो क्या डालता है? इनडायरेक्ट। तो मैं जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस डालते हैं, क्या मैं इसको स्पेसिफिक फोर्स बोल सकता हूं? हाँ। इसको जनरल फोर्स। तो यहां पर हम क्या बोल रहे थे? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरह के फोर्सेस होते हैं, उसको बोलते क्या है? वो क्या है बिजनेस के लिए? बिजनेस एनवायरनमेंट डायमेंशन है वो, ठीक है ना। यानी कि बिजनेस इन सब चीजों के बीचों बीच एग्जिस्ट करता है। अब देखो, जनरल एनवायरनमेंट क्या बोलते हैं इसको? मैक्रो एनवायरनमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या बोल रहा है? देखो, ये कह रहा है मैक्रो का एनवायरनमेंट। अभी हमने देखा था मैक्रो का एनवायरनमेंट क्या कहलाता है? जनरल। हाँ भाई, ये मैक्रो का एनवायरनमेंट क्या था? जनरल एनवायरनमेंट। तो इसके बारे में क्या बोल रहा है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। एज अ बिजनेसमैन कैन नॉट इन्फ्लुएंस और चेंज द कंपोनेंट ऑफ जनरल एनवायरनमेंट, रेदर ही हैज टू चेंज हिज प्लान एंड पॉलिसीज। हम जनरल एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं, उनके चेंज होने पर हमें अपनी कंपनी की प्लान एंड पॉलिसी को ही चेंज करना पड़ता है। एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन जनरल एनवायरनमेंट, यानी जनरल एनवायरनमेंट में चेंज बिना किए हमें क्या करना पड़ता है? अपनी खुद की पॉलिसीज बदलनी पड़ती है। क्लियर? हाँ जी। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ जनरल एनवायरनमेंट। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? जनरल एनवायरनमेंट की। हाँ भाई, जनरल एनवायरनमेंट मैक्रो का पार्ट होता है। मैक्रो होता है एक तरह का, क्या कहता है इसमें? इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। तो देखो, पहला इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या कहता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट नंबर 1, रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर के बारे में। हाँ भाई, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का रोल क्या है। दूसरा, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी के बारे में बात करेगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी की बात करेगा। पर कैपिटा इनकम की बात करेगा। इकोनॉमिक्स में ये सब पढ़ते हैं ना हम लोग। ऐसे ही रेट ऑफ सेविंग की बात करेगा, इन्वेस्टमेंट की बात करेगा। कौन? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट।
बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करेगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात करेगा, ऐसे ही मनी सप्लाई की बात करेगा। जो कौन करता है मनी सप्लाई? आरबीआई। आरबीआई छापती है ना पैसा। ऐसे ही इंटरनेशनल डेट की बात करेगा। इंटरनेशनल डेट का मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, विदेशों से, फॉरेन कंट्री से लोन लेना और उनको लोन देना। इनको मैंने आपको जो समझाया था, इसको अलग तरीके से मैंने बांट के आपको दिखाया था। याद है कौन सा तरीका है बांटने का? हाँ भाई, मैंने क्या बताया था? इसको हम 4 तरह से और बांट सकते हैं। पहला फिस्कल पॉलिसी, दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी, नेक्स्ट वन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लास्ट वन हाँ इकोनॉमिक सिस्टम। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या आता है? एलपीजी। 3 तरह की। इकोनॉमिक सिस्टम कितने तरह का? 3 तरह का। पहला सोशलिस्टिक, मिक्स्ड एंड कैपिटलिस्टिक। दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक एनवायरमेंट। दूसरा आते हैं जनरल एनवायरमेंट देखने के लिए। क्या कहता है हमारा जनरल एनवायरमेंट? हाँ जी, सोशल एनवायरमेंट क्या कहता है? ये सोशल एनवायरमेंट, जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है, सोशल एनवायरमेंट किसी भी कंट्री में जो ह्यूमन बीइंग रहते हैं उनका सोशल एनवायरनमेंट कैसा है। तो पहला क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ को कौन इंप्रूव करता है इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंगली? इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर बताता है व्हाट टू प्रोड्यूस, कंज्यूमर गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स। तो कौन से गुड्स होते हैं जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करते हैं? कंज्यूमर गुड्स। कौन से? कंज्यूमर गुड्स। इसका मतलब कह रहा है सोशल एनवायरनमेंट क्या कहता है कि पब्लिक जिन गुड्स को यूज करती है, अगर अच्छे गुड्स यूज करेगी तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, और बेकार यूज गुड्स करेगी तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो अगर कंज्यूमर की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है, ये क्या है? सोशल एनवायरनमेंट। इंपॉर्टेंस और प्लेस ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स। क्या हम ये कह सकते हैं? विमेंस को पावर देना, विमेंस एम्पावरमेंट जिसे कहते हैं। कि समाज में आप आज, पहले क्या होता था? पहले लेडीज के लिए जॉब्स नहीं होती थी, लेकिन अब उनको जॉब्स दी जानी शुरू हो चुकी हैं और उनका रोल सोसाइटी के अंदर मेन रोल बनने लगा है। ये भी क्या है? सोशल एनवायरनमेंट। सोशल यानी एनवायरनमेंट इंप्रूव हो रहा है। बर्थ एंड डेथ रेट। हाँ भाई, पैदा हो रहे हैं कोई बात नहीं, ज्यादा मरेंगे तो सोशल एनवायरनमेंट खराब होगा। हाँ भाई, होना क्या चाहिए? बर्थ भी प्रॉपर हो, डेथ भी प्रॉपर हो, है ना। ज्यादा लोग बीमारियों से ना मरें और ज्यादा पॉपुलेशन भी ना इंक्रीज हो। बर्थ रेट, डेथ रेट, ये भी क्या बताती है? सोशल एनवायरनमेंट के बारे में। ऐसे ही एटीट्यूड ऑफ कस्टमर्स टूवर्ड्स इनोवेशंस एंड लाइफस्टाइल। हाँ भाई, फिर से क्या हो गया? लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल्स। जहां भी लाइफस्टाइल की बात आएगी उसे क्या बोलेंगे? सोशल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, चंडीगढ़ का लाइफस्टाइल ज्यादा अच्छा है या फिर बनारस के लोगों का लाइफस्टाइल? चंडीगढ़। तो हम क्या बोलेंगे? चंडीगढ़ का सोशल एनवायरनमेंट बेटर है। कहां से? बनारस के सोशल एनवायरनमेंट से। ऐसी एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट। अब कहां की लिटरेसी ज्यादा होगी? बनारस की या चंडीगढ़ की? चंडीगढ़। इसका मतलब चंडीगढ़ का सोशल एनवायरनमेंट अच्छा है क्योंकि यहां पर लोग पढ़े लिखे पाए जाते हैं। ऐसी कंजम्पशन हैबिट। अगर जिस कंट्री में ज्यादा कंजम्पशन होगा या जिस शहर में ज्यादा कंजम्पशन होगा वहां पर मनी ज्यादा सर्कुलेट होगा, और अगर मनी ज्यादा सर्कुलेट हुआ तो फायदा क्या होगा? लोगों की इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन और बढ़ेगा, इनकम और बढ़ेगी, कंजम्पशन और बढ़ेगा। इसका मतलब लोग क्या कर रहे हैं? कंजम्पशन हैबिट उनकी अच्छी है। तो अगर जैसे मैंने याद होगा केएफसी की बात की थी, केएफसी चंडीगढ़ में तो खोल लेगा लेकिन बनारस में नहीं खोलेगा। क्यों? क्योंकि वहां का सोशल एनवायरनमेंट उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां के कस्टमर्स उनकी कंजम्पशन हैबिट में नॉनवेज नहीं है। इसका मतलब जो कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है वो देखती है कि वो ऐसी जगह पे जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी जहां पर लोगों की कंजम्पशन हैबिट उस गुड्स को लेकर हो। ऐसे ही पॉपुलेशन। हाँ भाई, पॉपुलेशन ज्यादा होना, हाँ भाई प्लस पॉइंट भी है। इंडिया में लोग क्यों पैसा लगा रहे हैं? फॉरेनर्स इंडिया में क्यों पैसा लगा रहे हैं? एफडीआई क्यों आ रही है इंडिया में? क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, कंजम्पशन हैबिट ज्यादा है। यानी जिस शहर में, जिस कंट्री में ज्यादा कंजम्पशन हैबिट होगी वो अच्छी मानी जाएगी या बुरी? बढ़िया, है ना। ऐसे ही ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ द पीपल्स। मैंने कहा था ना, बनारस के कस्टम्स, बनारस की हैबिट्स,
कैसी हैं, KFC के लिए तो बेटर नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें मैकडी का बर्गर अगर बेचना है तो कोई बात नहीं, मैकडी का बर्गर तो वो खा लेंगे, बर्गर तो खा लेंगे, लेकिन KFC का वो बर्गर नहीं खाएंगे। क्या इससे क्या मालूम चला? हाँ भाई, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अगर अच्छा है इसका मतलब सोशल एनवायरनमेंट अच्छा, कंजम्पशन हैबिट अच्छी है तो सोशल एनवायरनमेंट अच्छा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है तो, है ना, सोशल एनवायरनमेंट अच्छा माना जाएगा। लिटरेसी एजुकेशन ज्यादा है इसका मतलब सोशल एनवायरनमेंट अच्छा, क्लियर है ना। इनोवेशन ज्यादा होता है, हाँ भाई इनोवेशन को पसंद करते हैं, सोशल एनवायरनमेंट अच्छा, क्लियर है। दूसरा एनवायरनमेंट आते हैं पॉलिटिकल। हाँ भाई पॉलिटिकल इकोनॉमिक है नॉन इकोनॉमिक? हाँ जी, अरे छोड़ दो मोबाइल यार, तुम तो लगे पड़े मोबाइल में, आज साइड रख दो उसे, तभी तो हो जाएगा। हाँ भाई पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक? नॉन इकोनॉमिक। भाई नेक्स्ट जो चार हैं चारों किसमें आते हैं? नॉन इकोनॉमिक में। कौन कौन से? पॉलिटिकल, लीगल और पहला तो हमने कर लिया, पहला क्या है? सोशल। सोशल किसमें आता है? सोशल किसमें आता है? नॉन इकोनॉमिक। उससे पहले क्या था? इकोनॉमिक। तो दो तरह के होते हैं, एक तो इकोनॉमिक हो गया, दूसरा क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक में कितने आते हैं? चार। पहला क्या हो गया? सोशल, दूसरा क्या? पॉलिटिकल, तीसरा लीगल और लास्ट टेक्नोलॉजिकल। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देखते हैं। हाँ जी, व्हाट इज पॉलिटिकल? देखो इसको बहुत ही सिंपल तरीका है समझना पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को। ऐसा कोई भी डिसीजन, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ले या कोई भी गवर्नमेंट ले, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी डिसीजन लेती है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, किससे रिलेटेड? बिजनेस से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? बिजनेस से रिलेटेड। ऐसा कोई भी डिसीजन जो बिजनेस को परेशान करेगा वो डिसीजन क्या माना जाएगा? पॉलिटिकल। ऐसा कोई भी डिसीजन जो किसको परेशान करेगा? बिजनेस को, उससे क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। देखो हाँ भाई, प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम, सिस्टम क्या है पॉलिटिकल? ये बताओ पहले। इंडिया भी क्या है? मिक्स्ड या कैपिटलिस्ट या सोशलिस्ट? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी, एक तो मिक्स्ड इकोनॉमी है और हमारे यहां पर जो गवर्नमेंट है, हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की। पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? पार्लियामेंट, सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से बना हुआ है, सारे डिसीजंस कहां लिए जाते हैं? पार्लियामेंट में बैठकर। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। हाँ भाई, हमारी कंट्री का लॉ क्या कहता है? किसके बारे में? पॉलिटिकल पावर्स के बारे में। कितनी पावर्स उनको दी गई हैं? तो सारी पावर्स दी गई हैं, क्योंकि पॉलिटिकल यानी कि गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। पॉलिटिकल का मतलब क्या है यहाँ पर? सीधा सीधा गवर्नमेंट, है ना। कौन? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में आती है। हाँ भाई, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाता है। ऐसी प्रोफाइल ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स। हाँ भाई, प्रोफाइल ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स का मतलब लीडर्स लाइक प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, जो भी उनकी प्रोफाइल्स हैं, है ना। क्योंकि हाँ भाई, अगर पॉलिटिकल प्रोफाइल मोदी जी की बात करता हूं, उन्होंने डिसीजन लिए, जो भी डिसीजन लिए उन्होंने, वो कौन से हैं? पॉलिटिकल। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है वो क्या बन जाते हैं? पॉलिटिकल डिसीजन। कौन से? जो किसको अफेक्टेड करते हैं? बिजनेस को। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस। गवर्नमेंट किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन लेती है जो बिजनेस को अफेक्टेड करता है, वो पॉलिटिकल बन जाता है। कभी भी कोई क्वेश्चन आए, केस स्टडी, जहां भी आप देखो कि वो कह रहा है कि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, कोई भी डिसीजन आंख बंद करके क्या? पॉलिटिकल डिसीजन, है ना। क्या बोलेंगे उसको? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल डिसीजन लिया जा रहा है। ऐसी फॉरेन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ध्यान देना। फॉरेन पॉलिसी यानी विदेशों के साथ, फॉरेनर्स के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमें क्या करना है? अगेन ये भी कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना क्या हमारा बिजनेस है? हाँ, इसका मतलब ये क्या? पॉलिटिकल डिसीजन है। हाँ जी, ये पॉलिटिकल डिसीजन है। ऐसे लास्ट, वैल्यूज एंड आइडियोलॉजी ऑफ दी पॉलिटिकल पार्टीज। वैल्यूज क्या है, आइडियोलॉजीज क्या है? किसकी? पॉलिटिकल पार्टीज की। यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह से, लाइक कांग्रेस की आइडियोलॉजी, कांग्रेस क्या चाहती थी, बीजेपी की आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी का मतलब वो पॉलिटिक्स किस चीज पर कर रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं आज की डेट में मोदी जी या बीजेपी किस चीज की पॉलिटिक्स कर रही है? डेवलपमेंट की। किसकी? डेवलपमेंट। पुराने जमाने में यानी पहले जो पॉलिटिशियंस होते थे वो किस चीज की पॉलिटिक्स करते थे? कास्टिज्म की, कि आप लोअर कास्ट हो, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको जॉब देंगे। ये किसकी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? कि कोई भी कास्ट हो हमें मतलब नहीं, हम सबका डेवलपमेंट करेंगे। तो गवर्नमेंट की क्या आइडियोलॉजी क्या है? पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज क्या है? किस कौन सी पार्टी की कैसी सोच है? ध्यान देना, अगर हम ये कहें कि जब
बीजेपी आ रही थी, मोदी गवर्नमेंट आ रही थी, तो ऐसे पूरे मार्केट में एक सेंटीमेंट फैल गया था क्या कि मोदी गवर्नमेंट का मतलब बिजनेसमैन को हेल्प करने वाली गवर्नमेंट। तो ये बिजनेस के लिए ये अपॉर्चुनिटी थी या थ्रेट? किस बात की? कि भैया ऐसी गवर्नमेंट आ रही है जो हमें सपोर्ट करेगी। इसका मतलब वो क्या हुआ? आइडियोलॉजी, क्या बोलेंगे उससे? आइडियोलॉजी ऑफ दी पॉलिटिकल पार्टी, कि वो पार्टी किस चीज को सपोर्ट करती है। क्लियर? हाँ जी। थर्ड, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का कंक्लूजन क्या है? कोई भी ऐसा डिसीजन जो बिजनेस से रिलेटेड हो उसे क्या बोला जाएगा? पॉलिटिकल डिसीजन, यानी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। थर्ड बोल रहा हूं मैं, पता है ना क्यों? पहला क्या था? इकोनॉमिक, और बाकी मैंने क्या बोला था? इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक का पहला सोशल, दूसरा पॉलिटिकल, तीसरा लीगल। हाँ भाई, क्या कहता है लीगल एनवायरनमेंट? देखो, इट कंस्टिट्यूट्स द लॉज एंड वेरियस लेजिस्लेशंस पास्ड इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कोई भी डिसीजन लिया जाएगा वो देश का कानून बन जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? वो लीगल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आ जाए कि पार्लियामेंट में, ध्यान देना, अब ये गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले रही, पार्लियामेंट में बैठ के भी कौन लेता है डिसीजन? गवर्नमेंट। लेकिन अगर पार्लियामेंट में बैठ के किसी डिसीजन पे मोहर लग जाती है तो क्या बन जाता है? लीगल। क्या बन जाता है? लीगल एक्ट बन जाता है वो। द बिजनेसमैन कैन नॉट ओवरलुक दी लेजिस्लेशंस। हाँ भाई, क्या बिजनेसमैन लेजिस्लेशन जो भी चेंजेस हुए हैं, जो भी रूल्स बन रहे हैं, उनको चेंज कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज ही हैज टू परफॉर्म हिज बिजनेस ट्रांजैक्शन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लीगल। जो भी उनको लीगल एनवायरनमेंट दिया गया है, जो भी नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं किसने? पार्लियामेंट ने। जो भी नया लॉ आया है, बिजनेस को उस लॉ के फ्रेमवर्क में रहकर ही काम करना पड़ेगा, उसके बाहर जाकर बिजनेस काम नहीं कर सकता। तो ये लीगल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? देखो, वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेटिव एक्ट। कोई भी पार्लियामेंट में पास हुआ एक्ट या फिर कोई भी लॉ का मतलब क्रिमिनल लॉ, जो भी लॉ लगते हैं देश में, वो सारे के सारे लॉ क्या माने जाएंगे? लीगल एनवायरनमेंट। हाँ भाई, अगर बिजनेसमैन किसी को धोखा देता है, वो किस लॉ से बंधा हुआ है कि भैया अगर मैंने कुछ गलत काम किया तो मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, यानी कस्टमर मेरे ऊपर क्या कर देगा? केस कर देगा। ये क्या है? तो बिजनेसमैन को परफॉर्म करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखते हुए कि लीगल क्या है ना, लॉस को फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड, लीगल पॉलिसीज रिलेटेड टू लाइसेंसिंग। अगर सरकार कहती है, जैसे गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि अगर आपको वेपन्स बनाने हैं तो वेपन्स आप बिना लाइसेंस लिए नहीं बना सकते, लेकिन लाइसेंस दे नहीं रही गवर्नमेंट, लाइसेंस नहीं दे रही। कुछ बिजनेस तो ऐसे होते हैं, फ्री होते हैं, जैसे कि हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना है, खोल लो, लाइसेंस की जरूरत ही नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए। लेकिन अगर मुझे बैंक खोलना है तो वही लाइसेंस। ये कौन डिसाइड करेगा कि लाइसेंस लिया जाएगा या नहीं? पार्लियामेंट। यानी पार्लियामेंट का मतलब लेजिस्लेशन में, लॉ में लिखा जाएगा कि किस चीज को लाइसेंस देना है, किसको लाइसेंस। तो जो भी लॉ पास हो गया वो क्या बन जाएगा? लीगल एनवायरनमेंट। ऐसे ही लीगल पॉलिसीज रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड। अब क्या कह रहा है? पॉलिसी बनाई गई है, ऊपर क्या था? गवर्नमेंट का डिसीजन फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड। अब क्या बोल रहा है? लॉ क्या बोल रहा है? किसके लिए? फॉरेन। दोनों में अंतर समझना। ऊपर क्या था? गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया, गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया वो जरूरी नहीं है लॉ है, वो गवर्नमेंट का डिसीजन था। लेकिन क्या हुआ? गवर्नमेंट के डिसीजन के अगेंस्ट जाकर किसी ने केस किया और कोर्ट से लिखवा लिया कि गवर्नमेंट इस डिसीजन पे काम नहीं करेगी, फॉरेन ट्रेड इस तरह से होगा। हाँ भाई, कौन सा डिसीजन हो गया? लीगल। क्यों? क्योंकि वो क्या बोल रहा है? लीगल पॉलिसी। जहां भी लीगल टर्म आ गया वो क्या माना जाएगा? लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है। ऐसे ही स्टैच्यूटरी वार्निंग असेंशियल टू बी प्रिंटेड ऑन लेबल। हाँ भाई, ऐसा होता है, आप सबको मालूम होगा कि जो भी प्रोडक्ट आते हैं उन सबके ऊपर लेबलिंग चिपकी होती है। प्रोडक्ट के ऊपर लेबलिंग का मतलब स्टिकर उसका, जिसके अंदर उसके बारे में सब कुछ दिया होता है। तो ये एक लीगल फ्रेमवर्क है। लीगल फ्रेमवर्क का मतलब लॉ में ऐसा दिया गया है, जो भी आदमी गुड्स बेचता है वो गुड्स के ऊपर अपने गुड्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लगाएगा, स्टिकर लगाएगा। आपने देखा होगा हर कंपनी अपने प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं स्टिकर के अंदर सब लिख के देती है कि उसका प्रोडक्ट क्या है, वो क्या दे रही है आपको। क्यों? क्योंकि वो क्या है? लीगल फ्रेमवर्क। प्रोड्यूसर को बताना पड़ेगा, चुपकाना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा किस बात का? क्या भाई हम ये दे रहे हैं, हमने कस्टमर को बताया था, लिखकर बताया था। ठीक है, आगे एक चैप्टर आएगा जहां पर ये चीज और क्लियर होगी। ऐसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट, इसे कहते हैं क्या? FER। हाँ भाई, क्या बोल रहे हैं इसको? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट। फेमा एंड फेरा, ये दो एक्ट हुआ करते थे। जहां भी, फिर से ध्यान सुनो, जहां भी
एक्ट आया लीगल, जहां भी बात आई पार्लियामेंट की लीगल, जहां भी बात आई लॉ की लीगल। हाँ भाई, ठीक है ना। जहां भी बात आई किसकी, पॉलिसीज की, कौन सी, लीगल पॉलिसीज की, क्या बन जाएगा, यानी कि इवन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एक्ट बोला ना मैंने, कंपनीज एक्ट क्या है, लीगल एनवायरमेंट, पार्टनरशिप एक्ट क्या है, लीगल एनवायरमेंट, सारे के सारे एक्ट क्या माने जाएंगे, लीगल एनवायरमेंट। क्लियर। पॉइंट नंबर 5, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट क्या कहता है, इट रेफर्स टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन। आपको याद होगा, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पे ऐसा कुछ पढ़ा होगा, क्या प्रोडक्शन का मेथड क्या होता है, दो तरीके होते हैं, एक तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कौन कौन सी, एक तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। हाँ भाई, तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात हो रही है, इसका मतलब कौन सा एनवायरनमेंट, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, यानी जहां पर नई नई मशीनें आ रही हैं, प्रोडक्शन और बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है। तो व्हाट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, यूज ऑफ न्यू इक्विपमेंट एंड मशीनरीज टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब एक प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाने के लिए जो भी नई मशीन या नई टेक्नोलॉजी यूज होती है, उसे क्या बोलते हैं, कौन सा एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। हाँ भाई, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी केस स्टडी आई, उसमें लिखा कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया, उसकी वेबसाइट खोली, वेबसाइट बनवाई, वेबसाइट बनवाना क्या है, टेक्नोलॉजिकल। क्यों, लेटेस्ट ट्रेंड है ना, नया मेथड है। हाँ भाई, मुझे पेमेंट लेना है, कैसे लूंगा पेमेंट, या तो एटीएम से, मतलब डेबिट कार्ड से स्वैप, क्रेडिट कार्ड से स्वैप, पेटीएम, क्या है ये, टेक्नोलॉजी। पहले क्या था, सिंपल कैश लेते थे, अब क्या कर दिया, जो भी एटीएम और पेटीएम जो भी बना दिया गया, वो सब क्या है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। क्या बोलेंगे उसको, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो देखो कौन कौन से ये एस्पेक्ट होते हैं, वेरियस इनोवेशंस एंड इन्वेंशंस, जितने भी इनोवेशंस होते हैं वो सब किस में आते हैं, टेक्नोलॉजिकल। नए इन्वेंशन किस में आ गए, टेक्नोलॉजिकल। ऐसी साइंटिफिक इंप्रूवमेंट, हाँ भाई, अगेन 3 स्टार से 5 स्टार हो गया, ऐसी क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल चेंज। डेवलपमेंट इन आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर में कोई नई लैंग्वेज आ गई, नया कोई भी तरीका एडॉप्ट किया गया। ऐसे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को समझना बहुत आसान है, कोई भी नया इंप्रूवमेंट, चाहे नई मशीन का आना, नया मेथड आना, न्यू मशीन एंड न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, क्या बोलते हैं उसको, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। हाँ भाई, ये क्या था, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है। हाँ भाई, तो अब मैं आता हूँ इस बात पर, ये समझ में आया जो भी हमने किया। अब इस पूरे चैप्टर को आओ देखें एक और तरीके से। क्या तरीका, हाँ जी, अब ध्यान देना, जो भी मैंने बताया था उस पूरे का कंक्लूजन निकल के आने वाला है कुछ। हम लोगों ने, याद हो तो, पढ़ा था कुछ एनवायरनमेंट के बारे में, याद है, हाँ भाई, पढ़ा था हमने कुछ एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट कितने तरह का था बेटा, 2 तरह का, पहला माइक्रो और दूसरा मैक्रो। माइक्रो एनवायरनमेंट कितने तरह का था, याद है, एक तो इंटरनल और दूसरा क्या, एक्सटर्नल को स्पेसिफिक फोर्स कहते थे, क्या एक्सटर्नल को ऑपरेटिंग बोलते थे, हाँ, क्या ये अंडर कंट्रोल होता था, इंटरनल अंडर कंट्रोल होता था, और जो एक्सटर्नल है ये, इसको क्या बोलते हैं, बियॉन्ड, तो मैं बोल सकता हूं इसको क्या, बियॉन्ड कंट्रोल, यानी कि ये रहा हमारा बियॉन्ड कंट्रोल। क्या क्या होता है बियॉन्ड कंट्रोल, देखो बिजनेस एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब ये पूरा एनवायरनमेंट, यानी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, ये पूरा एनवायरनमेंट क्या माना जाता है, हाँ भाई, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट, पहली बात तो बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है, बियॉन्ड कंट्रोल, जो कैसा कैसा होता है, एक तो स्पेसिफिक और दूसरा
जनरल, स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक कौन सा होता है? माइक्रो, जबकि जनरल कौन सा होता है? मैक्रो। कौन सा होता है ये? मैक्रो। हाँ भाई, जनरल एनवायरनमेंट को क्या हम दो पार्ट से बांटते हैं? हाँ जी, पहला इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बांटते हैं, ठीक है साहब? हाँ जी, तो अभी मैंने कहा था इसको क्या बोलते हैं, इसका इन्फ्लुएंस कैसा होता है? डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। तो इसका कैसा होगा? बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी इसका कैसा होगा? जनरल फोर्सेस का। ये कौन से फोर्सेस थे? स्पेसिफिक। तो ये कैसे थे? जनरल। तो इनका इफेक्ट कैसा होगा? इनडायरेक्ट। कैसा? इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, जो एक्सटर्नल माइक्रो के एक्सटर्नल होते हैं उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, जबकि दूसरों का कैसा होता है? इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। और देखो बोलते क्या है इसको, ये देखो क्या दिया है हमने। हाँ भाई, ये हम बोल रहे हैं मैक्रो एनवायरनमेंट जो क्या होता है? होमोजीनियस इफेक्ट ऑन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मैक्रो का मतलब इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक जो भी इफेक्ट आता है वो सभी कंपनियों में एक जैसा पड़ता है। इसे बोलते क्या है? बोलते क्या है इसको? होमोजीनियस इफेक्ट, यानी एक जैसा इफेक्ट सभी पे पड़ता है, इसलिए इसको बोलते क्या है? और किस तरह का इफेक्ट पड़ता है ये? इन डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली सब लोग इससे परेशान होंगे ही होंगे। हाँ जी, तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो कैसा होता है? बियॉन्ड कंट्रोल। दो होते हैं इसके अंदर, माइक्रो और मैक्रो, जनरल, स्पेसिफिक और जनरल। हाँ जी, तो आते हैं सबसे पहले समझने के लिए, हमें आपको याद होगा हमने बताया था कुछ कि इंटरनल के अंदर या तो ये क्या होती है हमारी स्ट्रेंथ या फिर क्या होती है वीकनेस, लेकिन इस चैप्टर के अंदर इंटरनल हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए ज़्यादा हमें गहराई नहीं पड़नी। लेकिन जो एक्सटर्नल के अंदर जो माइक्रो का एक्सटर्नल था वो भी क्या हो सकती है? अपॉर्चुनिटी या फिर क्या हो सकती है? थ्रेट। ऐसे ही यहां पर भी आते हैं, जो भी हमारा मैक्रो का था ये भी क्या, या तो क्या बन जाएंगी ये हमारी अपॉर्चुनिटी या फिर क्या बन जाएंगी? थ्रेट। इसका मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट जो भी होता है या तो वो हमारी अपॉर्चुनिटी होता है या फिर थ्रेट। हाँ भाई, सबसे पहला एनवायरनमेंट एक्सटर्नल, माइक्रो का एक्सटर्नल का पहला पॉइंट हमने क्या किया है? लाइक यहां पर हम पढ़ रहे हैं, पहला पॉइंट क्या? फाइनेंसर। हाँ भाई, फाइनेंसर कौन? जिससे मैं या तो इक्विटी ले रहा हूं यानी शेयर्स के फॉर्म में पैसा ले रहा हूं, या फिर डेट का मतलब उधार ले रहा हूं, लोन ले रहा हूं, मेरा फाइनेंसर। हाँ भाई, ऐसे ही कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, अगर मैं उधार लेता हूं तो बदले में क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। और अगर इक्विटी लेता हूं तो क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड। इक्विटी का मतलब शेयर्स, अगर शेयर्स लूंगा तो उसके बदले मुझे क्या देना है? डिविडेंड। हाँ भाई, अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर जब मैं उधार लूंगा तो उधार देने वाला अपनी टर्म एंड कंडीशन लगाएगा? हाँ लगाएगा। अगर वो टर्म एंड कंडीशन लीनियंट है, मतलब ज्यादा टफ नहीं है, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी या थ्रेट? और वो ज्यादा बुरी कंडीशन लगा रहा है, ये आगे आगे चैप्टर्स आएंगे जहां ये समझ में आएगा किसको कहते हैं बुरी कंडीशन, किसे कहते हैं अच्छी कंडीशन। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, मेरा सप्लायर। हाँ भाई, मेरा सप्लायर प्रोवाइडर ऑफ, हाँ भाई हु इज सप्लायर? जो मुझे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। अगर उसने हाई प्राइस लिए तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी या थ्रेट? अगर उसने लो प्राइस लिए तो अपॉर्चुनिटी। डिलीवरी अगर वो मेरे पास पहुंचा रहा है टाइम पर नहीं पहुंचा रहा है तो थ्रेट। मार्केट इंटरमीडिएटरीज, अगर सामान मुझे मिडलमैन के थ्रू मिल रहा है तो, मिडलमैन का मतलब बीच में होते हैं ना एजेंट, एजेंट्स के थ्रू मैं प्रोडक्शन करना चाहता हूं, मेरे पास जो रॉ मटेरियल आ रहा है किसी मिडलमैन के थ्रू आ रहा है। अगर मिडलमैन अच्छा हुआ अपॉर्चुनिटी, अच्छा नहीं हुआ तो थ्रेट। क्यों? सामान लेट हो गया तो, डिले हो गया तो क्या होगा? कस्टमर। हाँ भाई, जिसके अंदर पहला पॉइंट आता है मार्केट साइज। अगर मार्केट में बहुत कस्टमर है तो अपॉर्चुनिटी। कस्टमर बहुत है यार, अपॉर्चुनिटी है ना मेरे लिए तो ये। हाँ, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूं अगर मेरे बहुत सारे क्या है ना, मैं कह रहा हूं मार्केट, सॉरी कॉम्पिटिटर चल रहा है। ओके ठीक है। कॉम्पिटिटर क्या कहता है कि मार्केट साइज, अगर मेरा मार्केट साइज मेरे कॉम्पिटिटर के मार्केट साइज के कंपेयर में बड़ा है, यानी ये कह लेते हैं कॉम्पिटिटर का मार्केट साइज बड़ा है तो मेरे लिए क्या है? थ्रेट। कॉम्पिटिटर छोटा सा है, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैं उससे बड़ा प्लेयर हूं, मेरे लिए क्या बन जाएगी वो? अपॉर्चुनिटी। हाँ भाई, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स मार्केट में बहुत है, क्या है मेरे लिए? थ्रेट। और कम है अपॉर्चुनिटी। क्यों? ज्यादा लोगों से मुझे कंपीट नहीं करना।
मार्केट शेयर। हाँ भाई, मेरा जैसे पेप्सी एंड थम्स अप, किसका मार्केट शेयर ज्यादा है? लोग ज्यादा क्या पीते हैं? पेप्सी। इसका मतलब पेप्सी का मार्केट शेयर ज्यादा है। जिसका मार्केट शेयर होगा ज्यादा, अगर मेरे कॉम्पिटिटर का मार्केट शेयर ज्यादा है, इट मींस थ्रेट, और अगर कम है तो अपॉर्चुनिटी। प्रॉफिटेबिलिटी, अगर ध्यान देना, अगर मेरी प्रॉफिटेबिलिटी हाई है तो शायद ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है किस बात की, कि मैं अपने कॉम्पिटिटर से कंपीट कर सकता हूं। मेरे कॉम्पिटिटर की अगर प्रॉफिटेबिलिटी हाई है तो मेरे लिए थ्रेट है किस बात की, कि अगर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है तो मैं उससे कंपीट शायद ना कर पाऊं। क्लियर है? कौन था ये? मेरा कॉम्पिटिटर। ऐसे ही कौन? मेरा कस्टमर। अब क्या कहता है ये कस्टमर? कस्टमर क्या कहता है? पहला, एग्जिस्टेंस। अगर मार्केट में कस्टमर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी या थ्रेट? क्यों? इतने कस्टमर है, मुझे भी मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, प्रेफरेंस। अगर कस्टमर क्वालिटी प्रेफर करता है और मैं गुड क्वालिटी दे रहा हूं तो अपॉर्चुनिटी, और अगर मैं बैड क्वालिटी दे रहा हूं तो थ्रेट। प्राइस, मार्केट में कस्टमर तो बहुत है, लेकिन अगर मेरे प्राइस हाई हैं तो अगेन थ्रेट, और अगर मेरे प्राइस कम है तो अपॉर्चुनिटी कि शायद मेरे पास कस्टमर आए। ऐसे ही डिलीवरी, अगर मैं टाइम से कस्टमर को सामान प्रोवाइड करता हूं, समय से कस्टमर को अगर सामान गुड्स दे देता हूं, तो मेरे लिए क्या होगी? ये अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज क्या होगी? मेरे लिए थ्रेट। क्लियर? हाँ जी। ऐसे ही मैं आ रहा हूं इसी चीज को लेकर आगे। अभी हमने पढ़ा था कुछ वहां पर अलग तरीके से, अब वही चीज यहां पर एक और तरीके से देख रहे हैं। देखो बेटा, पहला एनवायरमेंट क्या है यहां पर? सोशल। हाँ भाई, सोशल एनवायरमेंट का मतलब एटीट्यूड ऑफ पीपल। अगर लोगों का एटीट्यूड अच्छा है तो अपॉर्चुनिटी, नहीं है तो थ्रेट। एटीट्यूड ऑफ दी पीपल, कहीं भी क्वेश्चन में अगर ये केस स्टडी में लिखा हुआ आता है कि एटीट्यूड ऑफ पीपल्स आर इंप्रूविंग, अच्छा हो रहा है एटीट्यूड, क्या हो जाएगा हमारे लिए? कौन सा एनवायरमेंट बन जाएगा हमारे लिए? सोशल एनवायरमेंट। कैसा? सोशल एनवायरमेंट। कल्चरल हेरिटेज, बिलीफ्स एंड कस्टम्स ऑफ द पीपल। हमारे यहाँ का रहने वो कहते हैं रिवाज होते हैं ना, गांव के रीति रिवाज जैसे शहरों के होते हैं, कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं। अगर हमारे यहाँ पर नॉन वेज का कस्टम है, हमारे यहाँ पर कल्चरल हेरिटेज के अंदर नॉन वेज खाया जाता है, हमारे यहाँ पर बिलीव है इस चीज के ऊपर कि यानी हम नॉन वेज खा सकते हैं, तो KFC के लिए क्या है? ये कौन सा एनवायरमेंट कौन सा है उसके लिए? सोशल एनवायरमेंट। ऐसी एजुकेशन सिस्टम, मैंने कहा था अगर लोग एजुकेटेड है तो अपॉर्चुनिटी, नहीं है तो थ्रेट। लेकिन सिस्टम कौन सा बना? ये कौन सा? सोशल। ऐसे ही कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, क्या होता है ये? NGOs। क्या होते हैं ये? यानी कस्टमर के साथ कहीं कुछ गलत ना हो, इसके लिए क्या होता है? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई होती हैं। जिस शहर में कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पर सोशल एनवायरनमेंट अच्छा माना जाएगा, जहां पर नहीं है वहां पर। ऐसे ही ट्रेड यूनियन। हाँ भाई, ट्रेड यूनियन का मतलब जो लीडर्स होते हैं ना, लीडर्स, अगर लीडर्स हैं तो कुछ भी गलत होगा तो कौन बीच में, हाँ भाई, कौन बीच में परेशान करेगा? ट्रेड यूनियन। यानी कि सोशल एनवायरनमेंट, कंपनी डरेगी कुछ गलत करने से। क्यों? क्योंकि वहां का सोशल एनवायरनमेंट कैसा है? स्ट्रॉन्ग। ऐसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं? NGO। हम बात कर रहे हैं जिस शहर में NGOs एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, वहां पर अगर कोई भी बिजनेसमैन गलत करेगा तो NGO उसको परेशान करेगा। इसका मतलब सोशल एनवायरनमेंट उसको परेशान कर सकता है। दूसरा, पॉलिटिकल। हाँ भाई, अभी हमने पढ़ा था, मैंने आपको कंक्लूजन क्या दिया था? कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर गवर्नमेंट बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेती है उसे क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल। पॉइंट नंबर 1 देखो, पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर आइडियोलॉजीज। अभी मैंने बताया था व्हाट इज आइडियोलॉजी? उसकी सोच, है ना? पॉलिटिकल पार्टीज की सोच क्या है? एक बोल रहा है कास्टिज्म के बेस पे करूंगा पॉलिटिक्स, एक कह रहा है ग्रोथ के बेस पे करूंगा। ठीक है, अगर कोई ग्रोथ के बेस पे कर रहा है, पब्लिक को ग्रोथ चाहिए तो अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज थ्रेट। लेकिन बिजनेस के लिए जो बिजनेसमैन ग्रोथ की तरफ बात कर रहा है उसके लिए क्या हो जाएगी? वो कौन सा एनवायरनमेंट? कौन सा एनवायरनमेंट? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल पार्टी और मल्टी पार्टी। हाँ भाई, अगर जैसे आज की डेट में देश में सिंगल पार्टी है या मल्टी पार्टी? सिंगल, क्योंकि बीजेपी अकेली है ना सेंट्रल में। अगर डीमोनेटाइजेशन जब हुआ, मोदी जी ने इतना बड़ा डिसीजन लिया, तो क्या बीजेपी की पार्टी गिर गई? क्यों नहीं गिरी? बोतल गिर गई इसलिए। हाँ भाई, क्यों नहीं गिरी? कोई बात नहीं, बाद में। क्यों नहीं गिरी?
क्योंकि वो क्या थी, सिंगल पार्टी। सिंगल पार्टी जब होती है तो कोई भी डिसीजन ले सकती है बिजनेस से रिलेटेड, डरने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 साल तक वो डिसीजंस चेंज नहीं होंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट? अगर पॉलिटिकल पार्टी अच्छे डिसीजन ले रही है तो अपॉर्चुनिटी, और गलत ले रही है तो 5 साल का थ्रेट। ऐसे ही मल्टी पार्टी में प्रॉब्लम है। अगर मल्टी पार्टी होती, ऐसे में डिमोनेटाइजेशन होता, दूसरी पार्टी अपनी सपोर्ट खींच लेती, पार्टी खत्म। इसका मतलब किस पे इफेक्ट पड़ता? बिजनेस के पॉलिसीज पर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे इफेक्ट पड़ता। ऐसे स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ भाई, ये बताओ कौन सी पार्टी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, सिंगल पार्टी या मल्टी पार्टी? क्यों? सिंगल पार्टी को गिराना मुश्किल है, लेकिन मल्टी पार्टी है तो कोई भी क्या करेगा, अपना सपोर्ट खींच लेगा, जिसकी वजह से एक पार्टी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ऐसे ही गवर्नमेंट पॉलिसी टूवर्ड्स नेशनल बिजनेस, टूवर्ड्स इंटरनेशनल बिजनेस, टूवर्ड्स मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को समझने का सिर्फ यही एक तरीका है। कौन सा तरीका? ऐसा कोई भी डिसीजन जो किससे रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड, चाहे वो लोकल बिजनेस हो, नेशनल बिजनेस हो या इंटरनेशनल बिजनेस हो, वो सारा का सारा क्या माना जाता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अभी देखो, all these factors influences investment in the business activities and also the stability, growth and profitability of the business। ये सारे के सारे वो डिसीजंस हैं जो क्या करते हैं, हमारे देश की ग्रोथ के ऊपर प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। हाँ भाई, तीसरा आते हैं। तीसरा क्या बेटा? लीगल एनवायरनमेंट। हमने कितने पढ़ लिए? एक तो हमने पढ़ा था क्या, सोशल, दूसरा पॉलिटिकल, तीसरा हमारा यहाँ पर लीगल। हाँ भाई, लीगल में देखते हैं क्या बोलता है लीगल। डिटरमाइंड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, हमारे संविधान में जो भी लिखा है वो सब क्या है, लीगल। दूसरा, जो भी इकोनॉमिक लॉज हैं सारे के सारे लीगल एनवायरनमेंट। कॉमर्शियल लॉ सारे के सारे लीगल एनवायरनमेंट। इंडस्ट्रियल लॉ लीगल एनवायरनमेंट। लेबर लॉज लीगल एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट रेगुलेशन अंडर वेरियस लॉज, कहीं भी लॉ लग रहा है क्या हो जाएगा, लीगल एनवायरनमेंट। कोर्ट के डिसीजन, लीगल एनवायरनमेंट। टू वे रिलेशन बिटवीन द इंडस्ट्रीज एंड द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। हाँ भाई, इंडस्ट्री और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, यानी कि इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए जो भी गवर्नमेंट रेगुलेशन करती है वो सारे के सारे क्या माने जाते हैं, लीगल एनवायरनमेंट। ऐसे ही द गवर्नमेंट लेज डाउन दी, गवर्नमेंट क्या बनाती है, पॉलिसीज, क्या होगा वो भी लीगल। प्रोसीजर्स लीगल। रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द बिजनेस एंड इंडस्ट्री फंक्शन, ऐसे कोई भी रूल जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं जिसके बेस पर, सॉरी, ऐसे कोई भी, हाँ, रूल्स क्या बोल रहे हैं, द गवर्नमेंट लेज डाउन द पॉलिसी, प्रोसीजर, ये सब क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, ये लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आ रहा है। जबकि गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा डिसीजन लिया जो किसके लिए था, बिजनेस के लिए था, वो क्या था हमारा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। हाँ भाई, फोर्थ क्या था इसके अंदर, याद है, टेक्नोलॉजिकल। जो हमने कहा था कोई भी नई डिस्कवरी प्रोडक्शन की क्वालिटी या क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन की क्वांटिटी या क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए कोई भी नई चीज आएगी वो सब क्या मानी जाएगी, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। दूसरे पर आते हैं हम, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अभी हमने क्या किया, नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कौन सा एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जो पूरा का पूरा कवर करेगा क्या, LPG। ठीक है ना, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस में आता है। ठीक है, हमने बाकी जितने भी एनवायरनमेंट किए वो सब तो नॉर्मल है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन समझने में क्या आती है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में से कवर करेंगे। ओके बेटा जी, थैंक यू।